हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और 30 सितंबर को जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई, आप सभी की बहुत अच्छी गई होगी। जैसा कि 30 सितंबर को शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुआ और उसके अगले ही दिन जो है कि बीपीएससी द्वारा ऑफिशियली आंसर की घोषणा कर दी गई। सारे सेट की जो है कि आंसर की दे दिया गया। हम लोग आज जो है देखने वाले हैं इस वीडियो में सेट बी का पूरा एनालिसिस देखेंगे। 150 में 150 प्रश्न का सही सब जवाब देखेंगे। और यह जो होगा, यह जो ऑफिशियली बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है वह है। देखिए, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही लगातार जो है वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप इस चीज़ की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं और पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि यह जो वीडियो होगा इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा। आपको यह पता चल जाएगा कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं और सेट बी आपका है या फिर कोई भी सेट रहा हो, तो यह वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं और अपने ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और 150 प्रश्न देखते हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि हम लोग जो है कि 30 सितंबर को आयोजित बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम था उसका सेट बी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पूरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न इसमें था, पूछा गया था, यह प्रश्न था 1900 सॉरी फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए पांचवा ऑप्शन तो आप सभी को पता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, तो ये आप जो है कि अंडरस्टूड रहेंगे। चलिए देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, यह क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2 था 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो यह कौन सा था बताइए। तो यह था दीपावली। ठीक है, दीपावली के समय था। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। तो इसका सही उत्तर था दिसंबर 1946। यह सारा डाटा जो है आपको ऑफिशियल दिया जा रहा है, जो बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। और ये जो सारा प्रश्न अभी देख रहे हैं, यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ट्रेडिशनल प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ठीक है, देखिए ये तो झांसी की रहने वाली थी, लेकिन इसका सही उत्तर था ग्वालियर। ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 5 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो इसका सही उत्तर था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, 6 का सही उत्तर बी होता। चलिए आगे देखते हैं। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। ठीक है, तो देखिए इसमें कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन है, डायर, जनरल डायर है कि माइकल ओ डायर है, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा डी हो जाएगा, माइकल ओ डायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। देखिए इस सत्याग्रह के बारे में एक चीज़ बता देते हैं कि इसी सत्याग्रह के दौरान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ की क्रांतिकारी महिलाओं ने दिया था। ठीक है, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो 9 का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मार्च 1931 को हुआ था। 11 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929।
देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जा रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। कौन सा नया नाम दिया था? तो इसका नया नाम था स्वराज द्वीप। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 13 फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो बहुत ही फेमस यह जो है कि घटना है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। खुदीराम बोस किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये भी बहुत फेमस है। खुदीराम चूंकि मुजफ्फरपुर से थे, तो यह ऑप्शन जो है कि इसका सही उत्तर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी तो अपने आप को सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आगे देखते हैं। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। देखिए, मैथ का प्रश्न काफ़ी इजी था। अगर आप लोग बेसिक भी समझते हैं तो इजीली जो है बना पाएंगे। देखिए, 16 नंबर प्रश्न था, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य होगी? तो आप 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो है कि इसका मल्टीपल देख लेंगे कि 100 और 500 के बीच कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से जो है डी सही उत्तर हो जाएगा 16 का। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखिए, ये मिश्रण का प्रश्न था। 70 नंबर प्रश्न, ठीक है, यह मिश्रण का प्रश्न था और इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर देख लीजिए, 18 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 240 प्रति दर्जन। 19 का देखिए, समचतुर्भुज यानी रोम्बस कहा है। तो रोम्बस में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, तो इस हिसाब से निकालेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 20 का देख लीजिए, 20 बहुत ही आसान था, रेलगाड़ी का था प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है कि घड़ी से 2 प्रश्न किए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पढ़ के बताता हूँ। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन वह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वाह्न 10:48। सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये भी प्रश्न घड़ी का था। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ चल होगी? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 5:27.3/11। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये जो था टाइम एंड वर्क का प्रश्न था, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए 23 का हो जाएगा। आगे देखते हैं। 24 नंबर सेट का प्रश्न था ये 24, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 का देख लेते हैं। यह जो है कि इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, 25 का सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, साइंस से क्वेश्चन आ गए हैं और यह बायोलॉजी शुरू कर रहा है। तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो यह मृदा से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पाइन, फर, स्प्रूस, स्वेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह सभी क्या कहलाते हैं? तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह अनावृतबीजी कहलाते हैं। सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ए मलेरिया, क्लोरोकिन, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाल रक्त कनिकाएं जंतु है, कौन है बताइए इनमें से? तो 29 का सही उत्तर केचुआ हो जाएगा। ये लाल रक्त कनिकाएं हैं। 30 देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये ग्लूकोज बनता है। डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर एंजाइम 31 देखिए, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो 31 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 32 देखते हैं, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो यह एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो यह अपकेंद्रण है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 33 का। चलिए 34 देखते हैं। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो यह कांच में होगा। 34 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि पूछी गई है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? तो 36 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? 37 का हो जाएगा बी, गैलीलियो ने किया था। 38 का किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अवोगाड्रो का नियम। आगे देखते हैं। 39 अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? 39 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। 40 देखते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। आगे देखते हैं। आवर्तक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? देखिए, अगर कोई प्रश्न आपको साफ तरीके से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको प्रोनाउंसिएट भी कर रहा हूँ, तो आप इसको सुनिए अच्छे से और तब बताइए कि क्या आंसर होगा। आवर्तक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का, यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस का। चुंबकत्व का अनुचुंबकत्वीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लैटिनम हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? ये तो सभी को पता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षाओं में जो इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है। 44 देख लीजिए। किस धातुकर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 44 का सही उत्तर बी हो जाएगा, प्रगलन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से पित्तल के घटक हैं? तो इसका 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, CaO। आगे देखिए। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का डी हो जाएगा, यह पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। आगे देखिए। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो ये प्लैटिनम को कहते हैं, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 49 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे कर आए हैं या जो देने वाले हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही बेनिफिट करेगा ये सेट। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो इन दोनों कथन में पर विचार करके आपको इनमें से सही जवाब देना है, ठीक है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1, ठीक है, केवल 1 ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर 50 है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। और दूसरा कथन है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों, ठीक है, दोनों सही है। आगे देखिए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो यह मीथेन है, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 51 का। आगे देखिए 52 का। निम्नलिखित में से किसका रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रोंसियम, बी सही उत्तर हो जाएगा। 53 का देखिए। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो 53 का ए सही उत्तर हो जाएगा, लवण मृदोद्भिद। 54 का देखिए। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है? तो यह परहरित नहीं पाया जाता है, डी सही उत्तर हो जाएगा। 55 देखिए। परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो 55 का सही उत्तर बी हो जाएगा, परागकण का परागकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। ये सबसे पहले यह जो है कि आपको
सूची 1 सूची 2 देखना है और सही मिलान इसमें से करना है, ठीक है। तो पहला है बिहार के राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल सभी को पता है कि श्री फागू चौहान हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी को पता है कि श्री संजय करोल है, 3 हो जाएगा 2 का। और सी जो बिहार के मुख्यमंत्री, ये भी सभी को पता है, श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे, तो सी का 1। और डी बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे श्री HR श्रीनिवास। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4312, 4312 कहाँ है, 4312, तो डी सही उत्तर हो जाएगा, 56 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब बिहार में ऑपरेशन प्रहार, प्रहार किससे संबंधित है, तो ये शराबबंदी से संबंधित, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 56 बताइए। देखिए, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन, देखिए डेफ थे ये लोग, ठीक है ना, डेफ मतलब बहरा, बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता, तो यह है जो स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 58 का। आगे देखिए 59, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो यह जो है यह हो जाएगा 59 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा, ऑप्शन डी जस्ट राइट आंसर। आगे देखिए, सुनंदी कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है सुनंदी कार्यक्रम। देखिए, इस प्रकार के जो है विभाग बिहार से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी है, तो यह जो है कि जापान के थे, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत पर आयोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, 64 देखिए, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल्ला शाहिद। 65 देखते हैं, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को निकाला है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में चीन ने सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारियों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह भूटान में है, 66 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है, तो यह जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए 68 देख लीजिए, ये 3 इसमें जो है कि कथन दिए हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, और दूसरा है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योजना करता है। तो इन तीनों कथनों को ध्यान में रखते हुए इन कूटों में से सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 68 का, या जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 जो है कि सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये बताइए हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह इजराइल हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 70 देखते हैं, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है, तो 70 का सही उत्तर रूस हो जाएगा, डी। 71 देखते हैं, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो यह विराट कोहली है, बी सही उत्तर हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णतया को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम है, यह हर घर दस्तक अभियान 2.0 है, ठीक है, 2.0 है। 72 का सही उत्तर हो जाएगा, बी। 73 देखते हैं, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एकनाथ शिंदे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 80 नंबर, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त
गतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यह ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यशवंत सिन्हा। आगे देखते हैं, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? तो 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अच्छा, हम लोग लगता है कि एक पेज छोड़ दिए हैं। तो बताते हैं, 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, गीतांजलि श्री हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, 73 से लेकर आपको जो है कि 79 तक का प्रश्न छूट गया है, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा वो। चलिए आगे देखते हैं। 82 का सही उत्तर बताइए, बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार सर्वेक्षण से है, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 15.3, और 2011 के अनुसार पूछा जाता तो 11.3 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो यह है मनोज तिवारी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 85 सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 86 देखते हैं, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यह थे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आगे देखिए, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चौरी विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1798 में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 89 देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? तो 1936 में। और उड़ीसा कब गठित हुई? तो 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया? बौद्ध संगीति जिसको बोलते हैं, यह राजगिरी में किया गया था। ठीक है, प्रथम पूछा जा रहा है, तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। चलिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की है? तो यह है डी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए आगे देखते हैं, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पुष्यभूति ने की थी। चलिए आगे चलते हैं, 93 देखते हैं। देखिए 93 प्रश्न दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए 93 हो जाएगा, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चेरा ने। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। आगे है 94 नंबर, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह डी हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं, 96 नंबर, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बलबन के समय। अगला देखते हैं 97 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका प्रश्न मैं लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए 98 देखते हैं। इसमें जो है कि कुछ कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे, तो इनमें से सही बताना है आपको। सती प्रथा का उन्मूलन, हाँ सही है। दास प्रथा का उन्मूलन, ये नहीं था। धन परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये सही है। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी सही है। तो इसका जो है 98 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 3, 4। चलिए आगे चलते हैं, 99 नंबर देखते हैं, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नेपियर, डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1872 में। ठीक है, और जो लगातार जनगणना शुरू हुआ था वो हुआ था, ठीक है, 1881 में। चलिए आगे देखते हैं, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट में करवाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। और वही पहले सत्याग्रह पूछा जाए तो विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और बता देते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बता दें ये जीवक था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह था, बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इब्न बख्तियार खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार किस जिले में तिल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर जिलों में है। तो देखिए, जो ये जलप्रपात बोल रहा है तो रोहतास में जो है दुर्गावती है और नवादा में जो है काकोलत है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कनवार झील है, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये सभी को पता होगा, जमुई में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है। ठीक है, ये सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो ये सूर्य है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 113 देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ये भी बताइए, किन तत्वों की प्रचुरता है? तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा निकेल और फेरम। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो 114 का बताइए, सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, WM डेविस ने। चलिए आगे देखते हैं। गरजने वाले चालीसा क्रोध 50 सीखने वाली साठा भवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ऑप्शन सही सी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में। चलिए आगे चलते हैं। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। चलिए आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैक-मोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, मैक-मोहन रेखा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 118 देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाती है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 119 में यानी 119 में जो है कि दिया हुआ है, 3 कथन दिए गए हैं। अब इसको पढ़ते हुए इन कूटों में से सही जवाब देना है। तो वीडियो को पॉज करके इन कथनों को देखिए और कूटों में से सही जवाब दीजिए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों कथन जो है कथन है सही है। चलिए आगे देखते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो यह केरल राज्य अग्रणी है। चलिए आगे देखते हैं। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपा नगर में है। 122 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो रानीगंज में खोदी गई थी, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो भील है, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये सभी को पता होना चाहिए, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या संगठित करती है? तो यह संगठित करती है वित्त आयोग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। समुदाय के विकास का उद्देश्य क्या है? 127 का सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। 128 देखते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, यह पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सी हो जाएगा, 788। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी बार भी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये 3 सत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, श्री MC सेतलवाद। आगे देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ती? तो 132 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई सही उत्तर हो जाएगा। इसका 133 का ई सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिषद आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिषद को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोका गया है, डी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है? तो इनमें से सभी हो सकता है, तो ई सही उत्तर हो जाएगा।
135 का ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम बताना था, तो यह बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते बोल रहा है तो नालंदा, मुंगेर और सबसे अधिक पटना का हो जाएगा। 136 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश का अनुमान होने का अनुमान है, तो ये डी सही उत्तर हो जाएगा 3.47%। चलिए आगे देखते हैं। 38 वह विकल्प चुनिए जो बिहार के साथ नीचे भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए हमारे अनुसार ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन डी सही उत्तर माना है, सॉरी हाँ नहीं बोला है ना, तो यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा हमारे अनुसार, लेकिन बीपीएससी ने इसे डी सही उत्तर माना है। ठीक है ना, आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे अनुसार ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 139 प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य जिलों का सही क्रम क्या होगा, तो हमारे अनुसार जो है इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 140 NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत इसमें ऑप्शन है गलत है, गलत चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 142 का सी, कुओं का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, तो 145 का सही उत्तर हो जाएगा बी निवेश, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 146 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11.7%। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था, तो 147 का बी सही उत्तर हो जाएगा 1.7%। आगे देखते हैं। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, तो 148 का सही उत्तर हो जाएगा बी 109.5 मिलियन टन। चलिए आगे देखते हैं। जीवन ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए, 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, तो गलत कथन चुनना था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार 150 प्रश्न देख लिए हम लोगों ने। चलिए जो छूटा था उसको देख लेते हैं। चलिए हम लोगों ने प्रश्न जो छोड़ा था उसको देख लेते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो यह है ऑप्शन बी उत्तराखंड, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 सही था। ठीक है, राजस्थान के कलराज मिश्र है, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल है, बाद बाकी का गलत था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 77 नंबर। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा 77 का डी। 78 खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, वलारवीन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है, तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, निशानेबाजी से संबंधित है। आगे देखिए। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, तो यह है स्मृति ईरानी को, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और जो पेपर था जिसको जो धुंधला दिखाई दे रहा था उसके बारे में देखते हैं। देखिए 93 देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा चेरा। आगे देखते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, 94 का जो सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा डी। आगे देखते हैं।
इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो 95 का सही उत्तर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विरोध किया था? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बलबन। और आगे देखते हैं 97, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब किया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और 98 देखते हैं, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग प्रारंभ किया था? उसका सही उत्तर हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग के प्रावधानों को हटाना और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो 1, 3, 4 हो जाएगा, 1, 3, 4 देखिए सी में सही उत्तर हो जाए है। तो इस प्रकार से जो है आपका 150 प्रश्न खत्म कर दिए हम लोगों ने। ये जो है सारे प्रश्न है 30 सितंबर को जो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट बी का सारा प्रश्न है। और आपके किसी भी सेट है आपके लिए जो है कि बेनिफिट करने वाला है। तो बस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।